नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीएमसी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सबसे बदतमीज और बड़बोली सांसद महुआ मोइत्रा की। दरअसल आप सभी को पता है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले का जांच चल रहा था और वो जांच कर रही थी संसद के एथिक्स कमेटी, आचार समिति। और जिस तरीके का व्यवहार आचार समिति के साथ महुआ मोइत्रा ने किया, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के उन सवालों को और मजबूत कर दिया जिसका जवाब महुआ मोइत्रा नहीं देना चाह रही थी। और महुआ मोइत्रा के उस व्यवहार के बाद जिस तरीके का रुख अब एथिक्स कमेटी ने अख्तियार किया है, उनको देखते हुए लग रहा है कि इनकी सांसदी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में बहुत जल्द ही इनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर है। इनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप लोकसभा के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो इस देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के सुरक्षा से जुड़ा हुआ आरोप है इनके ऊपर कि महुआ मोइत्रा ने उस लोकतंत्र के मंदिर के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने उनके सुरक्षा को खतरे में डाला है। और सिर्फ किस लिए? एक बिजनेसमैन जो इनका जानने वाला है, इनकी जानकार बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेकर उनके पैसों पर सुविधाएं लेकर उनको इन्होंने अपना सांसद का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है वह दिया। और उस लॉगिन पासवर्ड का वह बिजनेसमैन जिनका नाम दर्शन हीरानंदानी है, उन्होंने भारत के टॉप मोस्ट कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ उपयोग किया। यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए महुआ मोइत्रा जैसी सांसदों को अपना माध्यम बना रहा है। जो महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी, क्योंकि ये जो महुआ मोइत्रा का जो केस है, महुआ मोइत्रा का केस जिस तरीके का आरोप इनके ऊपर लगा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर राहुल गांधी जी के विषय में भी जांच किया जाए तो सेम इसी तरीके का रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक महुआ मोइत्रा अगर किसी बिजनेसमैन से गिफ्ट, कुछ महंगे महंगे गिफ्टों के बदले इतना एहसान कर दे उसके ऊपर कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दे, जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके वह बिजनेसमैन अपने बिजनेस अराइवल के खिलाफ देश के, भारत जैसे एक महान लोकतांत्रिक देश के सांसद में सवाल पूछ सके। एक सांसद के बिहाफ पे एक तरह से इन्होंने इस देश के सांसदी जो अधिकार है इनको, जो इस देश का संविधान ने इसको दिया है, उन अधिकारों का इन्होंने सौदा किया, उसको इन्होंने बेच दिया एक कारोबारी के हाथ में। और जब इन्होंने इस तरीके का काम किया तो राहुल गांधी जी भी तो इसी तरीके कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरीके कोई मामला निकलेगा या नहीं निकलेगा, जांच का विषय होगा। लेकिन अभी महुआ मोइत्रा के ऊपर जो सबसे बड़ा संकट दिख रहा है, वो संकट एथिक्स कमेटी की तरफ से दिख रहा है। दरअसल महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगा था, वो आरोप ना तो कोई बीजेपी का सांसद अपने तरफ से लगाया था, ना सरकार लगाया था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप था वो इन्हीं का एक्स बॉयफ्रेंड, पूर्व प्रेमी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनंत देहद्राई ने लगाया और 14 अक्टूबर को लगाया। 14 अक्टूबर को अनंत देहद्राई ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, लिखित में शिकायत दिया है। और उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा विदेश में रहने वाले भारतीय कारोबारी, जो कि गौतम अडानी का बिजनेस राइवल है, कंपटीटर है, उस दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर, महंगे महंगे गिफ्ट लेकर, उनका जो सवाल था वह सवाल इन्होंने सरकार से संसद में पूछा या अपने बिहाफ पे उस कारोबारी को सवाल पूछने का मौका दिया। और जब इन आरोपों के ऊपर जब ये आरोप अनंत देहद्राई ने लगा दिया, उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर निशिकांत दुबे जी ने, जो कि बीजेपी का गोंडा से सांसद है, गोंडा झारखंड से,
उन्होंने इसका शिकायत लोकसभा अध्यक्ष को कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने मांग किया कि जो आरोप लगा है, जो खुद महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड ने लगाया है, पूर्व प्रेमी ने लगाया है, वो बहुत ही गंभीर है और यह आरोप भारत के लोकतांत्रिक जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, जो भारतीय संविधान ने इस सांसदों को एक प्रिविलेज दिया हुआ है, बहुत सारी स्पेशल पावर दिया हुआ है, उन सारे पावर के सीमाओं का यह दुरुपयोग है और इसलिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच किया जाए और अगर इस आरोप सत्य निकलता है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इन्हें आरोपों को देखते हुए एथिक्स कमेटी की पैनल महुआ मोइत्रा जी को पहले तो 31 अक्टूबर को बुलाया, ये नहीं आए। उसके बाद 2 नवंबर को जब इनको बुलाया गया तो ये 2 नवंबर को भी ना आने की विचार कर रहा था उससे पहले, लेकिन इन्होंने 2 नवंबर को आया। लेकिन आया तो क्या किया, जब एथिक्स कमेटी दर्शन हीरानंदानी के, जिसके ऊपर यह आरोप है कि दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने का मौका दिया उनको, उस दर्शन हीरानंदानी के द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट पे, जिसमें इन सारे आरोपों को दर्शन हीरानंदानी ने भी माना है कि वो उनको महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था, जिससे वह 47 बार दुबई में रहकर महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके भारत सरकार से सवाल पूछा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वह विदेशों में महुआ मोइत्रा के खर्चा उठाता था, इनके लिए होटल बुक करता था, गाड़ियां भेजता था, इनको महंगे महंगे गिफ्ट देता था और यही सब आरोप अनंत बेहद्राई ने भी इनके ऊपर लगाया है। और जब इन्हीं आरोपों को कंफर्म करने के लिए, इनसे पूछने के लिए, इनका पक्ष जानने के लिए एथिक्स कमेटी इनको 2 नवंबर को बुलाया तो महुआ मोइत्रा जी 2 नवंबर को गई तो, लेकिन यह अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर सफाई देने के बजाय यह एथिक्स कमेटी और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर जी के ऊपर ही अभद्र भाषा का उपयोग करना शुरू कर दी और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर कि मेरा चीरहरण हो रहा था, मेरे से अनैतिक सवाल पूछे गए, मैं किससे बात करती हूं, कहां रुकती हूं, क्या करती हूं, ये सब पूछे गए हमसे। तो भाई ये सारे आरोप तो दर्शन हीरानंदानी ने लगाया है ना। और इससे पहले ध्यान रहे कि खुद दर्शन हीरानंदानी के साथ संबंधों पे उनसे महंगे गिफ्ट लेने की बात खुद यह महुआ मोइत्रा जी 2 नवंबर से पहले ही एक टीवी साक्षात्कार में खुद स्वीकार कर चुकी है कि हाँ, हमने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया, हमने उनसे महंगे गिफ्ट लिए। तो जब उससे संबंधित जांच कमेटी सवाल पूछ रही है तो आप ऐसा माहौल बना दिए कि ये लोग हमारे साथ कुछ गलत कर रहा था। दरअसल इनको सफाई देनी ही नहीं थी। शुरू से ही महुआ मोइत्रा जी जिस तरीके से इन आरोपों पे सफाई देने के बजाय उल्टा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी सरकार और सिस्टम के ऊपर कि किसी भी तरीके से इनसे इस मामले में पूछताछ ना की जाए, लेकिन वह दबाव इनका काम नहीं किया। जब इनसे पूछना शुरू किया जांच समिति तो वे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए, यहां तक कि विनोद सोनकर जी को पर्सनली अपमानित किया, उनके लिए अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया। और सिर्फ यही नहीं किए, इनके पक्ष में जो 4-5 सांसद थे उसमें से एक सांसद वो भी थे जिसको विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदुरी जी ने बहुत तबीयत से धुलाई किया था सांसद भवन के अंदर ही। तब इनके आंसू बाहर आ रहे थे, लेकिन यह दानिश अली जो बीएसपी का सांसद है, उस दानिश अली का एक पुराना इतिहास है कि वह जहां भी उसे मौका मिलता है वो बीजेपी के सांसदों के खिलाफ अभद्रता करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी वो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, भारत माता के खिलाफ, वंदे मातरम के खिलाफ, इन सब के खिलाफ उनका एक अलग ही दृष्टिकोण है। और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर रमेश बिदुरी ने संसद में इनको अच्छे से सबक सिखाया था। तब इनके आंख से आंसू आ रहे थे, लेकिन
ये दानिश अली भी उस दिन महुआ मोइत्रा के साथ विनोद सोनकर जी के खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया था, उनके साथ अभद्रता की थी, जिसका जिक्र एथिक्स कमेटी ने भी किया है। एथिक्स कमेटी ने अपने 500 पन्ने की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के ऊपर लगे आरोपों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से यह सिफारिश की है कि महुआ मोइत्रा का सांसदीय सदस्यता रद्द की जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने भारत सरकार से, इस समिति ने अनुरोध किया है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आपराधिक मामले, जो आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच सक्षम जांच एजेंसी से कराई जाए। और खबर आ रहा है कि इसके लिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच सीबीआई को दे दिया गया। तो जो महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सदस्य और उनके अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, उनके खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रही थी, अब इनका जो हालचाल है वह सीबीआई पूछेगी, जांच एजेंसी पूछेगी। जब इनको सीबीआई ऑफिस पे चक्कर लगवाया जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने जो प्रेशर पॉलिटिक्स वाला रास्ता निकाला था वह इनके लिए उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल समिति ने कैश फॉर क्वेरी मामले की समयबद्ध जांच की सिफारिश की। दर्शन हीरानंदानी से नगद लेन देन मामले में भारत सरकार से जांच की सिफारिश की गई है। समिति ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने के आरोपों पर कहा कि इस गंभीर अपराध के लिए महुआ मोइत्रा को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैश फॉर क्वेरी विवाद के तूल पकड़ने के बाद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा वेबसाइट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था, ताकि वह उनकी तरफ से अपना सवाल पूछ सके। एथिक्स कमेटी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के बर्ताव की भी निंदा की है। दरअसल 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया था। एथिक्स कमेटी के मुताबिक इसके बाद दानिश अली ने सवालों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, जनता की भावनाएं भड़काई और समिति के अध्यक्ष और सभापति का अपमान किया। और इन लोगों के इन्हीं व्यवहारों के बाद अब एथिक्स कमेटी ने यह सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष से किया है कि इनके जो मामले का, जो आपराधिक मामले का जांच है, लोकसभा अध्यक्ष से तो सिफारिश किया है कि इनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए, और भारत सरकार से मांग किया है कि इनके ऊपर जो आपराधिक आरोप लग रहे हैं उसकी जांच सक्षम एजेंसी से कराई जाए और समयबद्ध तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर महुआ मोइत्रा का संसद सदस्यता चला भी जाता है तो इनके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी अब बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क इनको तब पड़ेगा जब इनके ऊपर आपराधिक मामलों के लिए कार्रवाई की जाएगी और इनको उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन खबर है कि महुआ मोइत्रा भी विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आगे की प्लान तैयार करके रखी है। लेकिन शायद महुआ मोइत्रा को पता नहीं है कि अब इस देश में विक्टिम कार्ड नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा है। चाहे कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है और अगर वो आरोप सही है, जनता उस आरोप को समझ लेती है, तो फिर चाहे वह कितना भी विक्टिम कार्ड खेले, उसका विक्टिम कार्ड नहीं चलता है। लेकिन जिस तरीके से, और महुआ मोइत्रा का विक्टिम कार्ड तो और भी इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि खुद महुआ मोइत्रा जिस पार्टी से सांसद है, उस पार्टी का प्रमुख महुआ मोइत्रा से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रही है। इस पूरे विवाद में टीएमसी के तरफ से, ममता बनर्जी के तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं आया है जिसमें वह महुआ मोइत्रा को बचाती हुई दिखी। यह उस बात को और सत्य साबित करता है कि जो आरोप महुआ मोइत्रा पे लगे हैं वह सही है। नहीं तो वह ममता बनर्जी जो छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ करने को हमेशा तैयार रहती हैं, उनके इतने लोकप्रिय सांसद के ऊपर इतना गंभीर आरोप लग गया, जिसके साथ इतनी सारी कहानी हो गई, और अब तक वो ममता बनर्जी चुप है। उनके चुप्पी के पीछे का कारण यही है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो आरोप है वो
सही है और इसके लिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यही सोचकर ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा से पीछे हटती दिख रही है। तो महुआ मोइत्रा अपने बड़बोलेपन के चक्कर में, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के चक्कर में ऐसे फंस गई है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है या आगे आएगा कि ये इस मामले से कैसे निकलेंगे, निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। जिस तरीके का आरोप है एथिक्स कमेटी का, जिस तरीके से उन्होंने सिफारिश किया है, उनको देखकर तो यही लग रहा है कि महुआ मोइत्रा नहीं निकल पाएंगी। तो आगे देखिए क्या होता है। क्या महुआ मोइत्रा जेल जाती है, क्या इनका सांसद सदस्यता रद्द होता है? जो भी होगा बहुत जल्द हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।